द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में लगातार नफरत फैलाई जा रही है। पहले हिजाब के नाम पर हिंदू मुसलमान को आमने सामने किया गया। अब उसके बाद एक हिंदुओं का त्योहार है जिसमें मुस्लिमों को दुकान लगाने से मना किया जा रहा है। इस त्योहार का नाम है मरिकंबा जात्रे, जिसमें हिंदू धर्म के लोग पूजा अर्चना करते हैं, मूर्ति उर्ति बनाई जाती है, उसके बाद उसकी यात्रा करवाई जाती है। बड़ा मेला लगता है। इस मेले में हर धर्म जाति के लोग अपनी दुकान लगाते चले आ रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी। लेकिन इस बार कहा गया है कि स्टॉल्स बाय मुस्लिम्स नॉट अलाउड एट मरिकंबा जात्रे इन कर्नाटका। सीधे तौर पर कह दिया गया है कि कर्नाटक में जो मरिकंबा जो जात्रे जो त्योहार होगा उसमें दुकानें नहीं लगाएंगे। आप समझिए, सीधे तौर पर यह पेट पर लात मारने वाली बात है कि मुस्लिम समाज के लोग जो धंधा करना चाहते हैं, जो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, जिनकी दुकानें हैं, बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग दुकान मेले में लगाते हैं और पैसा कमाते हैं, सभी लोग करते हैं। तो ऐसे में इस तरह की खबर सामने आए दर्शाती किस तरह से मुसलमानों को टारगेट कर्नाटक में किया जा रहा है। हिजाब के नाम पर कितना बवाल कर्नाटक में देखने को मिला यह भी आप जानते हैं। दरअसल इस त्योहार के बारे में हम बताएं, 5 दिन इसमें मेला लगता है। द 5-day फेस्टिवल हेल्ड वंस इन 2 years अट्रैक्ट्स लैक्स ऑफ पीपल। मतलब यहां लाखों लोग आते हैं। इस साल 2 साल में एक बार मनाया जाता है, 2 वर्षों में एक बार आता है। 5 दिन तक मेला लगता है और जो दुकानदार रहते हैं बेचारे अपनी रोजी रोटी वहां करते हैं। लेकिन आप समझिए किस तरह से सिर्फ और सिर्फ टारगेट करके मुसलमानों के लिए कहा गया है कि मुस्लिम समाज के लोग दुकानें नहीं लगाएंगे। आप समझिए कितनी बड़ी खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यानी जब हिंदुओं का त्यौहार आएगा तो मुस्लिम समाज नहीं लगाएंगे, इसके बाद कभी मुस्लिमों का त्यौहार आएगा तो हिंदू समाज के लोग दुकान नहीं लगाएंगे। आने वाले समय में यह भी हो सकता है। आप समझिए कि किस तरह से नफरत की आग को हवा दी जा रही है। आप समझिए बांटने की कोशिश हो रही है। पहले हिजाब के नाम पर, उसके बाद अब एक फिल्म इस वक्त खूब जोर शोर से चल रही है जिसका भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले खूब प्रचार कर रहे हैं कि भैया फिल्म देखो, ऐसा करो वैसा करो। उस फिल्म के जरिए भी नफरत फैलाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। और यहां पर भी इस त्योहार मरिकंबा जो जात्रे त्योहार है, इस त्योहार के जरिए प्रेम और समरसता का प्रतीक नहीं बनाया जा रहा है या उसका संदेश नहीं दिया जा रहा है। यहां संदेश नफरत का दिया जा रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग यहां दुकान नहीं लगा सकते हैं। आप समझिए कि किस दिशा की ओर देश को ले जाया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यह त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है और 2 साल में एक बार यह त्योहार आता है। हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर जो है इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन कर्नाटक की जो बैठी हुई सरकार है वो किसकी सरकार है? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो चाहती है नफरत फैलाना, ताकि नफरत फैले, इससे इनको बेनिफिट्स मिले, बेनिफिट उठाएं इसका। क्योंकि चुनाव फिर नजदीक आने वाला है। 2024 का आम चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव, उस पर भी निगाहें हैं। इसीलिए फिल्म बन रही है, इसीलिए गलत इतिहास आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इसीलिए हिंदू और मुसलमान के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये चाहते हैं कि ये ड्रामा हो। आप अंदाजा लगाइए किस तरह से, जब देखिए कि वो मरिकंबा जो त्योहार है उस पर सीधे तौर पर कह दिया कि मुस्लिम जो वहां पर दुकान लगाते थे वो अब नहीं लगाएंगे। तो बेचारे करेंगे क्या? उनके बारे में किसने सोचा है? क्योंकि जो दुकान लगाता है उसी दुकान से उसका परिवार चलता है। यह सोचना होगा किस तरह से सीधे तौर पे ऐसे कह दिया गया कि भैया नहीं लगाई जाएगी दुकानें। मतलब प्रशासन किस तरह से, क्या प्रशासन किसी के इशारे पर काम कर रहा है? अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की तानाशाही जो है कर्नाटक में चल रही है। पहले जो है हिजाब पहनकर जो लड़कियां गईं उनको पेपर नहीं देने दिया गया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। अब मुसलमानों की रोजी रोटी पर लात मारी जा रही है, उनको कमाने धमाने नहीं दिया जा रहा है, उनको कमजोर करने की कोशिश हो रही है कि तुम कमा नहीं पाओगे और वो नहीं कर पाओगे, तुमको हम परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। आप समझिए कि जहां सबका अधिकार है, लोकतंत्र में सबको समान अधिकार दिए गए हैं, एक वोट का भी अधिकार है, सब लोग स्वेच्छा से अपनी बात रख सकते हैं, सब लोग स्वतंत्र होकर जीवन बिता सकते हैं। तो ऐसे में जब हिंदुओं कोई कार्यक्रम होगा तो मुस्लिम दुकान क्यों नहीं लगाएंगे? अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिरकार इतनी खाई क्यों पैदा की जा रही है? और ये सब किया धरा किसका है? ये किया धरा है हिंदू संगठनों का। जो हिंदू संगठन जो अपने आप को संघीय कहते हैं, वो सामने आकर मुसलमानों के प्रति ऐसी बातें कर रहे हैं। और तटीय कर्नाटक के कौप से भी ऐसी घटना निकलकर सामने आई। वहां भी जो है कहा गया कि भैया मुसलमान जो है दुकान नहीं लगा सकते हैं इस त्योहार में। यह सब हिंदू समूहों के दबाव में किया जा रहा है। शिवमोगा में ऐतिहासिक कोटे मरिकंबा यात्रा की आयोजन समिति ने 22 मार्च से शुरू होने वाले 5 दिवसीय उत्सव के दौरान केवल हिंदू दुकानदारों का पक्ष लिया और कहा है केवल हिंदू दुकानदार ही यहां पर अपनी दुकान लगा सकते हैं। भाजपा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने मांग की है, सीधे तौर पर मांग की है कि इस दौरान त्योहार में किसी भी मुस्लिम व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाए। आप अंदाजा लगाइए,
सीधे तौर पर मुसलमानों को बायकॉट करने की कोशिश की जा रही है? क्या एक बड़ी दीवार खड़ी करने की कोशिश हिंदू और मुसलमान के बीच की जा रही है? अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह घटनाएं तभी सामने आती हैं जब भाजपा और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग चले आते हैं सामने। ये इन्होंने ठेका ले रखा है क्या? ये संविधान चलाएंगे, ये लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करेंगे और सरकार चुपचाप सब तमाशा देखती रहेगी? क्या हो रहा है इस देश में? ये अपने आप में इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार भैया बताइए कि मुसलमानों को दुकान लगाने का हक नहीं है? उनको कमाने का हक नहीं है? किस कानून के आधार पर उनको यहां रोका जा रहा है दुकान लगाने से? इस बात का जवाब शायद कोई नहीं दे पा रहा है, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है। और कहा जाए इसने त्योहार समिति को एक हिंदुत्व समूह को निविदा आवंटित करने के लिए मजबूर किया है। आप समझिए कि जो मेला कमेटी होती है, जो मेला करवाती है, उस पर दबाव बनाया गया है कि आप ऐसा करिए। किसने दबाव बनाया? भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के गुंडों ने। हम गुंडे शब्द क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज तक इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इनको कहा जाए कि ये धर्म बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, मारपीट करने का काम करते हैं, किसी को भी मार देते हैं, किसी को भी पीट देते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में जो विद्वेष फैला है, जो इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही, ये इन्हीं लोगों की मानसिक प्रवृत्ति जो खराब होती है उसकी सोच है। वहां से उपज कर ये सोच निकल रही है कि इस तरह का काम किया जाए, मुसलमानों को किसी तरीके से परेशान किया जाए, इनको टारगेट किया जाए, बस यही उद्देश्य है। इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। आप बताइए कि हमने शुरुआत में ये बात कही, क्या मुसलमानों को हक नहीं बनता कि वो धंधा कर सके? क्या मुसलमानों को हक नहीं बनता कि वो हिंदुत्व त्योहार में जाकर, हिंदुओं के त्योहार में जाकर शरीक हो सके, यहां वहां अपनी दुकान लगा सके, सामान बेच सके? लेकिन ये करना कौन चाह रहा है? इससे किसको प्रॉफिट होगा? आप सबको इस बात की जानकारी है कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। और कर्नाटक की जगह जगह से खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो मेला समिति है, जो 2 साल में एक बार त्योहार आता है, जिसका बहुत महत्व है, जिस त्योहार का, उस त्योहार में सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होते थे, अपनी दुकान लगाते थे। 5 दिन तक वो मेले का पूरा कार्यक्रम चलता है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की चीजें की जा रही हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है नहीं, मुसलमान वहां दुकान नहीं लगा सकते, मुसलमानों के स्टॉल वहां लगने नहीं दिए जाएंगे। क्या दर्शाना चाह रहे हैं आप? क्या करना चाह रहे हैं आप? दीवार खड़ी करना चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही दुकान लगाएं, हिंदू का त्योहार सिर्फ हिंदू लगाएं। कल का यह भी बात निकलकर सामने आ रही है कि मुसलमानों का त्योहार है तो हिंदू वहां दुकान नहीं लगा सकते हैं। इस तरह में तो देश बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चुप हैं, प्रधानमंत्री जी मौन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बिल्कुल मौन है। इन लोगों को इस पर बोलना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी। अगर देश में बिखराव हो रहा है, प्रदेश में बिखराव हो रहा है, प्रदेश में वादा विवाद हो रहा है, हिंदू मुसलमान के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, तो उस वक्त चुप नहीं बैठना चाहिए, उस वक्त एक्शन लेना चाहिए और देश को एकजुट करना चाहिए। देश को तोड़ने वालों को जेल में डाल देना चाहिए, जो देश को विखंडित करना चाहते हैं, देश में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करना चाहते हैं, एक खाई पैदा करने की कोशिश करना चाहते हैं, उन लोगों पर कार्रवाई हो। और एक संदेश मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि देश में समरसता बनाए रखिए, देश बांटिए नहीं। मुसलमान भाइयों को भी हक है कि वो अपना धंधा कर सकें, अपनी रोजी रोटी पाल सकें, घर वालों का जो है भरण पोषण कर सकें। ऐसे में इस तरह की चीजें की जाएंगी तो बताइए वो बेचारे क्या करेंगे? एक तो ऐसे ही जगह जगह फरमान किया जाता है कि यहाँ जो है मीट की दुकानें बंद की जा रही, मथुरा में ऐसा किया जा रहा है, यहाँ किया जा रहा है, वहां किया जा रहा है। ये सब करके सूरत में भी ऐसा किया गया, जिसके बाद कोर्ट का भी आदेश आया, बहुत सारी चीजें हुई। ये सब क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। पहले उन्हें परेशान किया जाएगा, फिर उनकी दुकानें नहीं लगने दी जाएंगी, उनके धंधे को चौपट करने के लिए, उनकी रोजी रोटी पर लात मारने के लिए सब किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली भी खबर है कि इस तरह की चीजें अब होने लगी है। अभी तक तो नहीं थी ये। हिजाब पहनकर किसी को रोका नहीं जा रहा था, कोई हिजाब पहन जा रहा था तो उसे जाने दिया जा रहा था, पेपर दे रहा था, आराम से पढ़ाई कर रही थी वो महिला। लेकिन अब क्या हो रहा है? हिजाब पहनकर आप जा नहीं सकते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि हिंदुओं का त्यौहार होगा तो मुस्लिम भाई दुकान नहीं लगा सकते हैं। ये नफरत बढ़ती जा रही है। हम और आपको समझना होगा और समझाना भी होगा कि ऐसे नफरती लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे नफरती लोगों को जेल में होना चाहिए। इनकी समाज में कोई जगह नहीं है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।